जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एवेलुएट दैट मीन इसको सॉल्व करेंगे। इसका ए पार्ट देखते हैं। इसमें अब आप देखें कि जितनी हमारी फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन में कोई ना कोई डेसिमल नंबर आ रहा है। डेसिमल नंबर को सॉल्व करने के लिए जो आपके बुक में मेथड दिया गया है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तब भी हमारा आंसर ठीक आता है। लेकिन यहाँ पर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर या विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कुछ भी मेंशन नहीं लिखा हुआ। सो दैट मीन इट्स अप टू अस कि हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हमारी मर्जी है। जो मेथड हमें ईजी लगता है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ए पार्ट में अगर हम ऑब्जर्व करें, लिखते हैं क्वेश्चन को, तो 1/0.5 ओवर 15 ओवर 0.5 मल्टीप्लाई बाय -0.116 1.2, ये हमारे पास है आंसर। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट को रिमूव करने के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। 0.3 ये इसका कैलकुलेटर से आंसर निकला, मल्टीप्लाई बाय -0.133। ये राउंड ऑफ करने से अपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक रहेंगे तो डेट्स इनफ। फिर आप मल्टीप्लाई करते हो, मैं ब्लू से कर देती हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा अगेन 9, 3 1 ज़ा 3, 993.0 साथ में आ जाएगा माइनस। अब आप देखें, जब आपके पास ये नंबर 1 2 3 4 4 पॉइंट के बाद आप देखें एक ये नंबर और पॉइंट के बाद ये नंबर है, टोटल 4 नंबर है। सो डैट मीन हमें कितने नंबर बनाने हैं यहाँ पर 4। ये मैं रिजल्ट से इसको दोबारा से लिख देती हूँ और रिमूव कर देती हूँ। 993 डेसिमल के बाद देखिए 4 पार्ट बन रहे थे ना, एक हम लगाएंगे 0, हमारे 4 नंबर बन गए। यहाँ पर पॉइंट लगेगा और फिर 0 लगेगा, साथ में आ जाएगा माइनस। अब हम देखें कि मैं जिस नंबर को अंडरलाइन कर रही हूँ, अंडरलाइन किया मैंने, इसको मैं कर देती हूँ सर्कल। आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास बनता है -0.003 के बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 5 है। सो डैट मीन 3 विल बी कन्वर्टेड इनटू 4। अब आप देखिए तो हमारे पास है माइनस, ब्लू से मैं करती हूँ, -0.03 आंसर आया, 4 आंसर आया। जब ये डेसिमल है, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ओवर 100 नंबर आएगा, एंड 2 एंड दिस 1 50। अगेन 2 के टेबल से 1 टाइम एंड दिस इज 25। दैट मीन फाइनल आंसर आ रहा है -1 ओवर 25। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, बी पे। बी को सॉल्व करने के लिए भी सेम एज इट इज आते हैं। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। बी हमारा क्वेश्चन था -0.0027 ओवर 0.003। मैं डिफरेंट कलर से ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कलरिंग बहुत पसंद है। अगर आपको लगे कि टीचर ने जैसा लिखा है तो शायद हमें भी ऐसा लिखना है। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी बेटा जी। अब आप, ये हमारा जी क्वेश्चन है, इसको वापस आप देखिए ब्रैकेट के अंदर भी डिवीजन आ रहा है। ब्रैकेट स्टैंड फॉर, ये बार लगी हुई है, इसका मतलब क्या है कि हम, मेरे पास ये क्या होना चाहिए, हमें इसको करना है डिवाइड। यहाँ पर भी जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये भी हमारे पास क्या है, बेसिकली डिवीजन। अगर मैं इसको डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग, देखो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, इसको पहले ब्रैकेट में कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.9, क्योंकि 3 1 3 और ऊपर 27 है तो 9 बन गया आंसर। अगेन जो आगे स्टेप लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं तो दैट इज 7.77। ठीक है जी। अब जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये फर्स्ट वाला प्लस के साथ था, ये माइनस के साथ था, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस फिर आएगा 6.993। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास नंबर बनेगा -7 के इक्वल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम इसका सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में देखिए, अब सी और डी पार्ट में आप लोग ऑब्जर्व करें तो इसमें लिखा हुआ है -0.4 स्क्वायर, एंड जो डी पार्ट है, डी पार्ट में लिखिए -0.2 होल ब्रैकेट क्यूब।
जब आपके पास ब्रैकेट लगा दी जाती है सो डैट मीन हमें ब्रैकेट का भी के अंदर जो माइनस प्लस जितनी भी सिंबल नंबर कुछ भी लिखा हुआ है हमें उसी का क्यूब लेना है। और सी पार्ट में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर माइनस है, माइनस के साथ ये 0.4 स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं लिखी हुई। सो डैट मीन हमें ये जो माइनस है इसको हाइड कर देना है, सिर्फ स्क्वायर किसका लेना है 0.4 का, और इधर किसका लेंगे -0.2 का लेंगे। हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये मैं सारा सोल्यूशन ये रिमूव कर देती हूँ। सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है -0.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1.3। आपकी बुक में स्क्वायर ब्रैकेट बनी हुई है, आप उसको भी लिख सकते हैं। -0.62, ठीक है जी। अब -0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। देखिए मैंने किसी साथ माइनस नहीं लिखा, सिंपल किसको किया है मल्टीप्लाई 0.4 को, ठीक है जी। मल्टीप्लाई अब आपके पास है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ जी। ये जो हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ था इसको हमने करना है डिवाइड। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1.625। ये आंसर आ गया -0.62। फिर आप देखेंगे -0.16। जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 आंसर आएगा। मल्टीप्लाई बाय -1.625 -0.62, ये आंसर आया। अब हमारे पास बोल्ट्जमैन रूल के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू आती है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन आता है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई किसके दरमियान आ रही है -0.16 -1.625। तो इसमें सिंबल को सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसको कर देती हूँ रिमूव 0.62, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है जी। अब हमारे पास है +0.26 और ये लास्ट वाला जो है -0.62। जब हम इसको भी प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.36। दैट इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह से हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इसको लिख भी लें। -0.2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27/1/2 प्लस 0.105। चलें जी हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ऑल सोल्यूशन को मैंने कर दिया रिमूव। यहाँ पर हम करने लगे हैं डी पार्ट। डी पार्ट क्या था -0.2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27 into 1/, divided by 1/6 प्लस 0.105। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखिए जब ब्रैकेट आ गई है सो डैट मीन हमें ब्रैकेट के साथ इसके साथ 0.2 मल्टीप्लाई बाय -0.2 मल्टीप्लाई बाय -0.2 इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अगर मैं इधर ब्रैकेट क्लोज कर दूं तो दैट्स आल्सो इनफ। ऐसे मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, यानी हमने इसको करना 3 टाइम मल्टीप्लाई। बाकी ये जो ऊपर लिखा हुआ था इसको भी मैं एक साथ ही डिवाइड करके इसका आंसर लिखती हूँ, तो इसका आंसर आता है 16.875 प्लस 0.105। ये अभी तक का हमारा सोल्यूशन चल रहा है। अब फर्स्ट वाले इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड नंबर की अगर कोई नंबर है उसकी साथ माइनस है और माइनस की पावर ऑड आती है तो देखिए ऑड पावर आई है तो इस वजह से इसका साथ कौन सा सिंबल आएगा 3 टाइम माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 0.008 ये नंबर बनेगा। ये नंबर बनेगा मल्टीप्लाई बाय 16.875 प्लस 0.105। फिर आप देखेंगे उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशन आपके पास कौन सा आ रहा है मल्टीप्लाई का। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इन सब नंबर्स को। ये मैं कर देती हूँ रिमूव और यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर्स को। तो इसमें हमारे पास क्या नंबर आ रहा है 0. साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस और उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ सो डैट मीन माइनस आएगा। माइनस 0.135 प्लस 0.105। ये जब हमारे पास आंसर आएगा तो माइनस
003. That is your final answer. And this is the solution of question number 5. That's all about. Thank you so much.